लिहाजा मैं गुफ्तगू करूंगा आपके अंदाज पे और आप उसकी राय जानूंगा। इसके लिए आप तैयार हैं? कौन कौन तैयार है? एक मरतबा क्या कह सकते हैं बुलंद आवाज से एक बार और, ताकि ये हाथ हमारी गवाह बन जाए कि हम इस नेक महफिल में आए हैं। ख्वाजा गरीब नवाज के मुनासिबत से इस महफिल में हम तशरीफ लाए हैं और मसले के आला हज़रत का पैगाम लेने के लिए आए हैं, तो कुछ लेकर जाएंगे, ऐसा लेकर जाएंगे कि क़यामत में हमारी बख्शिश का जरिया बने इंशाअल्लाह ताला। तो माजरत के साथ मैं बैठने की कोशिश करता हूँ, अगर आप इजाज़त दे देते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे पाजी मुहतरम सुन्नी बरेलवी मुसलमानों, एक बार मावज़े बुलंद मोहब्बत उल्फत के साथ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की मुक़द्दस बारगाह में बावज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूद वल करम वालिही व बारिक व सल्लिम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सिमदगा इस ज़मीन में हज़रत अल्लामा रोशन कादरी साहब का कहा जाए कि उनके सदक़े में आना नसीब हुआ, और यूँ तो इनके रहते सिंदगा में किसी बड़े आलिम की ज़रूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये दीन इस्लाम, दीन सुन्नियत, मसले के आला हज़रत की ऐसी जो है खिदमत पेश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये आप लोगों का जज्बा और हज़रत की जो है हुक्म के सदके हम लोग यहाँ हाजिर हो गए, और इस बात पर कि तकरीरें तो हम सुनते हैं और सुनेंगे इंशाअल्लाह। अभी नाज शरीफ पढ़ देते भागलपुर की सरजमीन से आए हुए जनाब मोहम्मद अनवर फैज़ी साहब, इतनी बेहतरीन आवाज़ में नाज शरीफ पढ़ते, लग रहा था रात भर जो है ये नात पढ़ते रहे, हम सुनते रहे। ये मोहब्बत का तकाजा कि आपके अंदर ऐसे जज्बे, ऐसा जज्बा होना और इनके पढ़ने का अंदाज ऐसा होना, ये दोनों तरफ जो है ये मोहब्बत का मेल था। और ये मोहब्बत सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम की बुनियाद था। लिहाजा आज मुसलमान हैं तो मुसलमान हम हैं। अभी आसनसोल से आए हुए हजरत रमजानुल हुदा साहब कितनी बेहतरीन बात बयान फरमा के गए कि हम मुसलमान हैं तो मुसलमान को कैसा होना चाहिए, मुसलमानों का तरीक़ाकार कैसा होना चाहिए, मुसलमानों का किरदार कैसा होना चाहिए, मुसलमानों के अखलाक कैसे होने चाहिए, मुसलमानों का रहन सहन कैसा होना चाहिए, मुसलमानों की जिंदगी कैसे होनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि आज देखा जा रहा है कि आज मुसलमान भी कलमा तो पढ़ते हैं लेकिन उसके तरीक़ाकार अलग नजर आते हैं। मुसलमान कलमा पढ़ते हैं लेकिन उसकी जिंदगी कुछ अलग बोलती है। मुसलमान कलमा पढ़ रहे हैं, नमाज अलग तरीके पे पढ़ रहे हैं। मुसलमान रोजा रख रहे हैं, रोजा रखने का स्टाइल अलग हो गया, सब कुछ अलग है कि एक फिरका परस्ती का दौर है।
लेकिन इस फिरका परस्ती के दौर में हमारे ईमान की हिफाजत कौन करता है? आज हमारे ईमान की हिफाजत, आज हमारे अमाल की हिफाजत, आज हमें शरीयत की कवानीन को समझाया किसने? तो वही बरेली शरीफ पे आका व मौला, आकाई मौलाई जनाब मोहम्मद हज़रत सैयदी मुर्शिदी आकाई मौलाई सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहिर्रहमान की ज़ात जो है वो हमें समझाए कि हमारा अकीदा कैसा होना चाहिए, हम मुसलमान हैं, मुसलमानों का रहन सहन कैसा होना चाहिए, हम मुसलमान हैं, मुसलमानों की जिंदगी कैसी होनी चाहिए, आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत मुसलमानों के दिल में कैसी होनी चाहिए, आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की बुनियाद पर वो शरीयत के कवानीन पर किस तरह अमल करें। आज मज़ारों की तक़द्दुस पामाल होने से बचाया है आला हज़रत ने, तो मानते हैं कि आप आज खानकाहों की इज्जत को बरकरार है तो ये आला हज़रत की देन है। आज जो है सज्जदों की अजमत जो है बहाल है, ये आला हज़रत की देन है। आज जो है वो कोई जात ऐसी नजर नहीं आती है जो हमारे खानकाहों की हिफाजत करे, आज कोई जात नजर नहीं आती है जो हमारी मसाजिद की हिफाजत करे, आज कोई ऐसी जात नजर नहीं आती है जो मुसलमानों के ईमान और अकीदे की हिफाजत करे, जो मुसलमानों को जिंदगी का शऊर बताए। इसके रिसालत की बात करें तो प्यारे सुनने दीनी भाई, लेकिन देखने को मिलता है कि आज इस फिरका परस्ती के दौर में जैसे जैसे आप देखने के दौर गुजर रहा है, लोग कहते हैं हम तरक्की कर रहे हैं। तो अब जब टीवी का दौर आया तो टीवी में बहुत सारे मौलवी आके घुस गए जिसको कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, ये पाकिस्तान के हैं तो ये म्यांमार के हैं, तो ये वहाँ के हैं, तो वहाँ के हैं, और वो अपने अपने तौर पर गलत अकीदों को पेश करना शुरू कर दिए। लोग तो शुरू में सोचे कि भाई कादरी साहब है, कादरी साहब है, तब तो एकदम जो है गौस पाक के चाहने वाले में उन्हीं के गुलाम हो गए। लेकिन बाद में पता चला कि कादरी साहब नहीं, ये पादरी साहब है। कोई फिरका बन के चला आएगा, मैंने हासिया बना दिया, कोई किस फिरके में चले आए, तो लोग सब सुन्नी बन के आ रहे हैं और सुन्नियों को बहका रहे हैं। आप देखें कभी सुने कि दूसरे फिरके में कोई फिरका पैदा हुआ? ऐसा सुनने को मिला नहीं मिला। यही चीज है कि आप जो है जब जदीद इजाज़ात पर आप चले जाएंगे कि आप जो है कि जो नए नए जो चीज पैदा हो रहे हैं उसकी तरफ तवज्जो करेंगे और उसमें कुछ नई चीज देखेंगे तो आपको बचना चाहिए था, आपको उलमा किराम से राबता करना चाहिए। आप उसके बहकावे में ना आए कि भाई हर दुरूद शरीफ पढ़ने वाला जो है वो आशिक रसूल हो, इसलिए कि आपको मालूम होना चाहिए खलीफा नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह के दौर का वाक़या है। एक बार बाबा ज़बरदस्त दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मअल वल करम वालिहि व सल्लिम सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हज़रत फरमाते हैं कि आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर भला के हैं कि ऐसा चोर है काजल आंख के नीचे लगाया जाता है, वहां से आप काजल को चोरी कर लेता है, ये वैसा चोर है। नमाज पढ़ता है आपके ईमान की चोरी कर लेता है, रोजा रखता है आपके ईमान की चोरी कर लेता है, दुरूद शरीफ पढ़ता है आपके ईमान को चोरी कर लेता है, आपके साथ सलातो सलाम करता है आपके ईमान को चोरी कर लेता है। आखिर ये कौन है? तो आइए कि हर दुरूद पढ़ने वाला आशिक नहीं होता। बहुत बड़ी बात बोल रहे, याद रखिएगा, और बड़ी जिम्मेदारी से उलमा किराम यहाँ मौजूद हैं कि खलीफा नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह इस्लाम के बड़ी अजीम बादशाह गुजरे। उनके दौर में मदीनतुल मुनव्वरा में दो बड़े जो है दुरूद शरीफ पढ़ने वाले सरकार के दौर दिन भर जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, और रात भर एक कुटिया बना लिए थे मदीनतुल मुनव्वरा में, अब वहां पे फिर रात में चले जाते। लोग उनकी बड़ी इज्जत करते कि भाई ये कोई काम नहीं करते हैं, सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। कितने बड़े आशिक तो कोई नहीं होगा। लेकिन जब खलीफा हारून रशीद जंग व जदल में मसरूफ थे, उस वक्त रात को जब सोते हैं
ख्वाब में सरकार दो आलम नूर मुजस्सम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की जात जो है वो तशरीफ लाते हैं। लाने के बाद अर्ज करते हैं कि नूरुद्दीन तू यहाँ सोया हुआ है, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तुझे मालूम नहीं है कि मेरे जो है मेरे कब्र अनवर के पास जो है दो यहूदी आकर खुदाई कर रहा है और मेरे जो है जिस्म अताहिर को ले जाना चाहता है। कितनी खतरनाक बात है। सरकार जो है बशारत भी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि नूरुद्दीन जंगी उनके चेहरे दिखाते हैं ख्वाब में है कि ये दोनों जो है ये दो यहूदी हैं, ये तो है मुझे जो है अंदर अंदर सुरंग बनाकर मेरे जिस्म अतहर को ले जाना चाहते हैं। तो नूरुद्दीन जंगी मतलब ये तवील वाकया है कि 3 लोग लगातार ख्वाब में आए। वो फिर हर काम छोड़कर मदीनतुल मुनव्वरा में हाजिर हुए, वहाँ के गवर्नर को याद किया। अब बोले कि यहाँ जितने लोग हैं सबों को कहो कि दावत है नूरुद्दीन जंगी की तरफ से और सभी लोग कोई नहीं छूटे, हर कोई आए और हज़रत नूरुद्दीन जंगी सभी को तहाइफ पेश करेंगे। इसका मकसद ये था कि हर शख्स को वो अपने नजरों से देखना चाहते थे कि जिसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ख्वाब में उन्हें दिखा दिए थे कि ये जो है मेरे कब्र तक पहुंचना चाहता है। तो रवायतों में आया कि नूरुद्दीन जंगी सबको जब देखे तो सब के सब गुजर गए, वो 2 शख्स नजर नहीं आए। तो गवर्नर से कहें कि 2 शख्स नजर नहीं आता है। बोले हुजूर वो तो बहुत बड़े आशिक है, अपने कुटिया से निकलते ही नहीं है, दिन रात दुरूद शरीफ का विर्द जो है और वज़ाइफ के तौर पे हर वक्त हर लम्हा सरकार अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ा जाए। तो नूरुद्दीन जंगी फरमाते हैं कि ठीक है, वो नहीं आते तो मैं ही उनसे चलूँ मुलाकात करूँ। और जाने के बाद उन दोनों को पहचान लेते हैं और पहचानने के बाद गुफ्तगू को शॉर्ट कर रहे हैं। बस बात को समझ ली कि हर दुरूद शरीफ पढ़ने वाला आशिक नहीं होता है। तो उन्हें जो है बाहर निकालते हैं, वो खुद दुरूद शरीफ का तराना पढ़ते हुए बाहर निकलता है। हजरत जो है नूरुद्दीन जंगी अपने तलवार को मयान से निकालते हैं, दोनों का सर तन से जुदा कर देते हैं और हुक्म देते हैं कि अपने गवर्नर को इसकी कुटिया को उजाड़ो और देखो यहाँ क्या है। जब कुटिया को उजाड़ा गया, वहाँ पे देखा गया कि एक सुरंग खोदी हुई जो है यहाँ पे ये लोग बैठते थे, उसके नीचे सुरंग है और सुरंग जो है सरकार अलैहिस्सलाम के कब्र अनवर की तरफ जा रहा है। प्यारे सुने जिन्हें भाइयों, आला हज़रत फरमाते गए कि सुना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहो, चोरों की रखवाली है। जब मुसलमान सो गया तो उसके ईमान को उससे जुदा करने के लिए नमाज पढ़ने वाला चलाया। जब मुसलमान सो गया तो रोजा का तकद्दुस दिखाकर उसका ईमान उससे रुखसत कर दिया गया। जब मुसलमान सो गया तो कुरान की तालीम को दिखाकर उसका ईमान उससे रुखसत कर दिया गया। जब मुसलमान सो गया तो हदीस से पढ़े के औराक में कुछ जो है अपने मतलब की बातें पेश करके उसको जो है गुमराह कर दिया, उसके ईमानों को लूट दिया गया। प्यारे सुनने में बहुत ही खतरनाक वक्त है कि टीवी में जिसको आना है कोई आ गया तो बोल दिया कि वसीला पूरे कुरान में नहीं। आप समझ रहे हो किसके बारे में बोल रहे हैं। कोई आ गया तो कहता है कि हमारे मस्जिद में ईसाई भी अपनी इबादत कर सकते हैं, इस्लाम खादरी लगा रहा है, हिंदू भी आके यहाँ टन टन कर सकता है। हमारी इबादत यानी तुम्हारी पर्सनल इबादत क्या है, यानी तुम नए फिरके को जन्म ले रहे हो। ताजुल शरिया की जात तने तनहा अल्लाह ताला ने ऐसी विलायत अता फरमाई उनकी और ऐसी इल्म और मार्फत की जात बनाए होंगे कि वो पहचान लिया, कहें कि ये ताहिरुल कादरी नहीं, ये पादरी है। और फिर जमानों ने देखा कि वो मिनहाजिया फिरके का आदमी जो है वो तने तनहा रह गया। टीवी में आकर जितनी जल्दी से वो मकबूल हो गया था और अपने आप को रवा सदी का मुजद्दिद कहने लगा था, वो मरदूदुल सदी हो गया। इसलिए कि ये रजा के नेज़े की मार है, कि आधा के सीने में गार है,
तो समझ ले कि यही बात है कि वो आला हजरत के उस चश्म चिराग ने आज फिर हमारी ईमान की हिफाजत उस ताहिरुल कादिर से की है, उसके फितने से की है, उसके फितने से की है। उसी तरह से उन्होंने फरमा दिया कि पगड़ी देखकर उसके तरफ मत समझ लेना कि ये तुम्हारा अपना भाई है, बल्कि उसके अकीदे को टटलने की कोशिश करना, अपने उलमा से राबता करना, बरेली शरीफ पहुंचकर आला हजरत के चश्म चिराग और उनके वारिस से उलूम से राबता करना। इसलिए कि अगर राबता से तुम हट जाओगे तुम्हारा ईमान तुमसे विकसित हो जाएगा। और यही वजह है कि ये दो फिरके पगड़ी के साथ भी आए, एक सफेद एगो हरा। तो हुआ क्या कि बाद में सब रंगीन हो गए। क्या हुआ कि मिशकात शरीफ की हदीस है, हिस्सा सोम में 5254 नंबर हदीस है। रावी हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उसमें दज्जाल यानी काना दज्जाल के फितने का जिक्र हुआ है। फरमाते हैं हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में से 70,000 आदमी जिनके सरों पर हरी चादरें पड़ी होंगी वो दज्जाल की इताअत कबूल कर लेंगे। और जमाने ने देखा कि वो टीवी का खिलाफ बोलते खोलते टीवी का पुजारी बन गया। देखे कि नहीं, पहले टीवी की मुखालफत होती थी, आज घर में टीवी या चैनल लगवाने की बात होती है। अरे जो चीज हराम है वो हमेशा हराम रहेगा। क्या शराब को फिर कोई लेबल दे दिया जाए तो हलाल हो जाएगा? जनाकारी को कोई हलाल लम्हे से बोल दे तो सही हो जाएगा? क्या गलत कामों को हम नाम अगर चेंज कर दे तो क्या सही हो जाएगा? बल्कि आप प्यारे सुनने देने भाई, कहने का मतलब ये है कि आप आला हजरत की तालीमात से दूर होंगे, उलमा किराम से आपका रिश्ता कटेगा तो आप गुमराह हो जाएंगे। इसलिए कि उलमा किराम जो है वो जन्नत की कुंजी है, वही आपकी ईमान की हिफाजत कर सकते हैं। आप चल रही कोई भी आम फाम चलाया उसके साथ हदीस सुन लिए, अरे वो हदीस नहीं हो तो अपनी किताब लिखी हुई सुना रहा, एक ही किताब पढ़ेगा, बहार शरीयत नहीं पढ़ पाएगा, फतावे नज़मिया ना पढ़ सकेगा, कुरान शरीफ के कंजुल ईमान का तर्जुमा ना पढ़ सकेगा, पढ़ेगा तो वो अपनी किताब। इससे तो समझना चाहिए कि भाई मेरे हम किसके पास जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो लिहाजा प्यारे सुनने देने भाइयों, कहने का मतलब ये है कि बहुत तवील बातें नहीं, आला हजरत ने 1920 कब, तो आप बोले समझ में आएगा, एक साथ बोले ना, 1920 में। और आला हजरत पर्दा कब किए? 1921 में। और 1920 में यानी पर्दा होने से एक साल कबल एक तंजीम को कायम किया है जिसका नाम जमात रज़ाए मुस्तफ़ा है, और उसकी बागडोर अपने बड़े साहबजादे को अता फरमाई है। और कहे उनको जो है अपना जो है वारिस बनाते हुए आज करते हैं कि जब लोगों को ऊपर फितना जारी ना हो जाए, लोग गुमराह ना हो जाए, लोग जो है किसी तरह के फितने और फितने में बढ़ ना जाए, इस तंजीम के जरिए उसकी ईमान की हिफाजत का जिम्मा तुम्हारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आला समझ रहे कि 1921 में पर्दा फरमाने वाले एक साल कबल इस तंजीम को कायम करके उम्मत मुस्लिमा अहले सुन्नत व जमात को तोहफा में दे गए। अब बताइए कि इसकी कदर हम ना करेंगे तो हम गुमराह नहीं होंगे? इस जमात से हम ना जुड़ेंगे तो नए नए फितरों में हम फंसेंगे नहीं। अगर हम इस जमात से ना जुड़ेंगे जो आला हजरत की जात ने अता फरमाई है, तो हम आज के नए नवाली नए जो है चेहरे देखने वाले के ऊपर फंसेंगे तो हमारा ईमान नहीं जाएगा। सोचने की बात है। लिहाजा प्यारे सुनने के लिए भाइयों, उसी जमात को लेकर ताजुल शरिया पूरी दुनिया में जमात रज़ाए मुस्तफ़ा कायम करते चले गए और फरमाते हैं कि मदरसा हो तो नाम रज़ाए मुस्तफ़ा हो, मस्जिद हो तो नाम रज़ाए मुस्तफ़ा हो। अगर हमारा कोई प्रोग्राम नूरी महफिल चलता हो, नाम रज़ाए मुस्तफ़ा रख दो। अगर तुम घर में बच्चों को तदरीस का जो इंतजाम अगर अपने मकतब में दे रहे हो तो उसमें भी नाम रज़ाए मुस्तफ़ा रख दो। अगर कोई निकाब कर रहे हो बज़्म का, उसका भी नाम रज़ाए मुस्तफ़ा रख दो। कि अगर ये नाम रखोगे तो पता चल जाएगा कि तुम किसी और तंजीम के नहीं, आला हज़रत के तंजीम के और कोई गुमराह नहीं कर सकते। तो प्यारे सुनने देने भाइयों, तो हमें भी चाहिए कि हम आला हज़रत के तंजीम से वाबस्ता हो जाए। तो क्यों?
तो नए नए फितनों के बारे में एक लफ्ज बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि यूं ही किसी पे इल्जाम नहीं लगाया जाता, वो अपनी बातें अपनी किताबों में लिख देता है, तभी हम समझते हैं कि हाँ वो क्या मामला, और उससे रुजू भी नहीं करता, अपनी गलतियों का एहसास भी नहीं करता, तौबा भी नहीं करता। तो हुआ क्या कि बहुत पहले इन लोगों की एक किताब थी फैजान सुन्नत, उसमें जो है ख्वाबों का बयान था काफी लंबा चौड़ा। तो उसमें एक चैप्टर यह था कि अहले इज्तिमा की मग़फ़िरत हो गई। क्या था नाम था? अहले इज्तिमा। अरे भाई हम मीठे मीठे और प्यारे प्यारे कर देंगे तो आशिक नहीं हो जाएंगे, आपके अल्फाज सही होने चाहिए, आपके दुरुस्त होनी चाहिए हर चीज। तो उसमें क्या लिखा? अहले इज्तिमा की मग़फ़िरत हो गई। कैसे मग़फ़िरत हो गई भाई? तो शब बरात यानी 15वीं शाबान के रोज पाकिस्तान के एक जगह का नाम है लौंडी, लौंडी का कब्रिस्तान। तो लौंडी के कब्रिस्तान में एक इज्तिमा हुआ। कुछ इज्तिमा में क्या हुआ? तो इस इज्तिमा में इलियास अत्तार कादरी के ताख़ीर होने के सबब, वो आने में ताख़ीर का था, लेट से आ रहा, तो एक शख्स उकता कर चला गया। एक शख्स उकता कर चला गया, फजर की नमाज पढ़ा, सो गया। तो सोने के बाद क्या देखता है? देखता क्या है ख्वाब में कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अब ये बताइए कि अगर कोई ख्वाब में, हमारे उलमा यहाँ तशरीफ फरमा है, आप दरियाफ्त करें कि ख्वाब में अगर सरकार का दीदार हो जाए तो ये कैसा ख्वाब है? ये तो बेहतर लग, सरकार फरमाते कि मेरी सूरत शैतान इख्तियार नहीं कर सकता है, और जिसने मुझे देखा उस पर मेरी, आप समझ रहे कि नहीं कितनी फजीलत के हकदार होगा उस पर। तो फर्म, लेकिन कहता क्या, देखिए मोता कैसे हो, वो शख्स ख्वाब में देखा सरकार को, सरकार फरमाते ऐ नादान, आज रात लौंडी के कब्रिस्तान में जितने लोग आखिर तक शरीक रहे सबको बख्श दिया गया, सबकी बख्शिश हो गई। अगर तू भी रहता, तेरी बख्शिश नहीं हुई, तू भी आखिर तक रहता तो तेरी बख्शिश हो जाती। सरकार का दीदार किया, बख्शिश नहीं हुई, इलियास अत्तार का दीदार नहीं किया, इसलिए बख्शिश से महरूम हो गया। क्या साबित करना चाहते हैं इस जुमले से? अपने मोहर लगाकर उन आवाम को किस तरह के गुमराही में डालना चाहते हैं? कितनी बड़ी बात है, आप समझ सकते हैं। तो कहा जाता है कि जब एक लाइन ऐसा हो, एक वाकया ऐसा हो, तो उसके बाकी वाकये बहुत सारे, एक फिर बहुत, जब इस तरह के एतराज़ात जो है उलमा किराम से आया कि अपने ही ख्वाब की तारीफ अपने में छाप दिया और अपनी बांट रहा, किताब पढ़ रहा, सुन भी रहा, तो क्या किया कि वो ख्वाब का चैप्टर हटा दिया, अब नया एडिशन आया। तो उसके बाद क्या कि एक पतला सा किताब निकाला, सरकार का पैगाम अत्तार के नाम। क्या लिखा? बोले तो आप लोग डरते क्या? मोमेंट डरता है तो फिर बोलने में क्या है शर्माने? आप जानेंगे नहीं तो आप बताएंगे कैसे, और आप बचेंगे कैसे? इसलिए कि आंख से काजल साफ चुरा लीजिए और छोड़ बला के। तो बोलिए मतलब क्या नाम था? बोले सरकार का पैगाम, सरकार का पैगाम अत्तार के, सब मिल के बोलेंगे तब ना समझ में आएगा। सरकार का पैगाम अत्तार, सरकार का पैगाम अत्तार के नाम। उसमें जो है और बड़ी जबरदस्त फितना अंगेज बातें, बड़ी जो है फितना परवर बातें। कैसी बातें? उसमें लिखा कि अब जो है ख्वाब नहीं देख रहा था, अब मुनुदगी तारी हो गई, अब पर्दा देख रहा था, बारहवीं शरीफ के जो है छड़कियों पे मुश्तमिल एक शख्स, तो उसको गुनूदगी तारी, अब वो सोया नहीं है, ख्वाब नहीं देख रहा, हकीकत देख रहा है। गुनूदगी तारी हुई, क्या देखता है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम के हमरा जलवा फरमा है। चलिए देख लिया। उसके बाद जो है क्या देखता, फरिश्तों को भी देख रहा कि चंद फरिश्ते आसमान से नाजिल हुए, हाजिर हुए, यानी सरकार को भी देखा, उसके सहाबा को भी देखा और फरिश्तों को भी देख लिया। अब क्या होता है, फरिश्ते जो है सरकार को सलाम ना किए, आयते सलात में है ना कि बेशक अल्लाह उसके फरिश्ते दुरूद भेजते, ईमान वाले तुम भी खूब खूब दो सलाम। तो फरिश्ते जो है सलाम नहीं किए नबी पे, कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने इलियास अत्तार को सलाम भेजा है। आप समझ रहे हैं?
तो सरकार क्या फरमाते हैं कि ठीक है, जिब्रील अमीन हम पे सलाम लाते थे, हम इलियास अत्तार पे लेके जाएंगे। कहने का मतलब क्या है? आखिर ये जुमला लिखने का मतलब क्या है? आखिर इस तरह का फितरा अंगेज किताबें छापने का मतलब क्या है? और इसको बांटने का भी मतलब क्या है? इससे रुजू ना करने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि शहजादे आला हज़रत ताजुश शरिया ने फरमा दिया कि ये जो पगड़ी वाली खड़े हो, पगड़ी देखकर ईमान की कसौटी मत लिखो, बल्कि हरा हो या सफेद, सुन्नी दावत इस्लामी हो या दावत इस्लामी, ये दोनों मसलक के आला हज़रत के मुबल्लिग नहीं है। अब इसमें बहुत सारे लोग बोले कुफ्र का फतवा तो नहीं दिया, बोले हम लोग काफिर कहाँ कर रहे हैं? बात समझ रहे कि नहीं? काफिर इसमें भी बात समझिए। बहुत सारे बोलेगा कि आपका मिल में जो है ना, बोले काफिर एकदम बोलता ना माज़ल्लाह। तो ये जो है इसमें क्या बोला गया? तो ताजुश शरिया ने फरमाया कि ये मसलक के आला हज़रत के मुबल्लिग, वो कहता क्या है? तो कोई भी कहेगा, हम कहेंगे मसले के आला, कि हमारे अंदर वो खसलत होनी चाहिए ना जो मसले के आला हज़रत बोलता है कि नहीं? तो इसमें जो है कहा कि मसले के आला हज़रत के मुबल्लिग नहीं है। तो एक शख्स बोला क्या, तो हम लोग को काफिर कोई ना बोले, हम बोले कि ये लोग जा रहे हैं। अब कुछ लोग जो है जैसे नहीं बोल बम में जाते हैं, खूब भीड़ जा रहा है, ग्रुप जा रहा है, किसी ने कहा कि यार ये लोग कौन है? हम कहेंगे ये लोग मुसलमान नहीं है। तो मतलब क्या हुआ? आप बताएं ना भाई, ये लोग मुसलमान नहीं है, मतलब क्या हुआ? तो मसलक आला हज़रत को अगर हक जानते हो, मसलक आला हज़रत को समझते हो कि ये हमारी ईमान की हिफाजत करती है, मसलक आला हज़रत ने सुन्नियों को 150 साल से ईमान की हिफाजत की है और इसके जो है इसकी रहनुमाई की है, तो हमें चाहिए कि हम मसलक आला हज़रत से जुड़े और मसलक आला हज़रत की तंजीम जमात रज़ाए मुस्तफ़ा से जुड़कर अपने ईमान की हिफाजत करें। हमें इधर उधर जाने की क्या जरूरत है? जब हमारा ताजुश शरिया मौजूद, ताजुश शरिया के जानशीन मौजूद, हमारे जो है पास आला हज़रत मौजूद, मुफ्ती आज़म मौजूद, तो फिर हम दूसरे के पास जाएं क्यों? जिन्होंने बगैर तस्वीर के पूरी दुनिया में अपने इल्म का लोहा मनवा लिया, जिन्होंने अपने चेहरों को टीवी में दिखाए बगैर पूरी दुनिया में मसलक आला हज़रत का झंडा गाड़ दिया, भाई उनकी ना बात मानेंगे? तो बेहद बस आपको कहा जा रहा है कि आप भी जो है जमात रज़ाए मुस्तफ़ा हाजी इमरोज़ साहब तशरीफ़ फरमा है, इनको जो है लोहरदगा से वो किताब हासिल हुई, सरकार का पैगाम अताएगा। अगर इनके पास होगा तो आप देख के पढ़ें और समझें, और उलमा के पास ले जाके पढ़ें ताकि उलमा उसको समझा सके आपको। इसलिए कि हर आदमी जो है सोचेगा कहानी तो बड़ी अच्छी है, कहानी की किताब तो अच्छी है, उससे खुश हो जाएगा, लेकिन यही उलमा को छोड़ेंगे आपका ईमान का तोता उड़ जाएगा। इसलिए कि उलमा के साथ आप राब्ता रखें। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बावकार उलमा आपके सरजमीन में मौजूद है, तो इनसे आप करीब रहेंगे, इनकी दस्तपोशी करेंगे, इनसे जो है मसाइल पूछेंगे, इनसे हर चीज़ जो अपने दीनी ज़िंदगी के लिए मशाल राह ढूंढें, इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब होते हुए नजर आएंगे। लिहाजा प्यारे सुनने देंगे भाइयों, चूँकि मैं भी आशिक रसूल हूँ, आप भी आशिक रसूल हैं, हालांकि मैं ज़्यादातर नाशिक पढ़ना पसंद करता हूँ। ये बातें इसलिए कि आप जो है फितनों से बच जाएं और यहाँ पे लोग जब बुलाए हैं तो इसका हक अदा हो जाए। तो लिहाजा जो है मैं चाहता हूँ कि एक नाशिक जो है मिल के इंशाअल्लाह हम लोग पढ़ लें। अगर पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह हाथ उठाएं, नहीं तो फिर सलाम पढ़ लेंगे एक मरतबा जोर से इंशाअल्लाह, एक आवाज़ में सब मिल के अगर बोल दे तो है ना। दो चार शेर जो है इंशाअल्लाह ज़्यादा नहीं, ताकि जो है कि मोहब्बत पैदा हो जाए अपने दिल में। दुरूद में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन माअज़िम वल करम व आलिहि व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमामुल कलाम कलामुल इमाम इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान अपने नातिया दीवान हृदय कर बख्शिश में वर्ष फरमाते हैं। फिरते वो सुएला लज़ार
फिरते हैं, वो सुबह लाल सारे फिरते हैं, वो सुबह लाल सारे फिरते हैं, तेरे दिन ऐ बहार फिरते हैं, तेरे दिन ऐ बहार फिर। अगर आप भी बोले तो कि आला हज़रत का कलाम कोई मजाक नहीं है, कुरान व हदीस की रोशनी में है। और जिसने आला हज़रत के शेर को पढ़ लिया वो खुद जो है मोहब्बत में, सरकार की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगा इंशाअल्लाह। आला हज़रत पैगाम दे रहे हैं कि वो सुबह लाल आज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। आगे फरमाते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, या रसूलल्लाह जो आपके दर से फिर गया क्या होगा? जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। सुभान अल्लाह। कितनी प्यारी बात, जो अल्लाह के रसूल से फिर गया वो फिर गया। दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। अब मोहब्बत कैसी आला होती है? फूल क्या देखे मेरी आँखों में, लोग फूल देखना पसंद करते हैं ना, आला लोग क्या फरमाते हैं? फूल क्या देख मेरी आँखों में, दश्त तैबा के खार फिरते हैं, दश्त तैबा के खार फिरते हैं। दश्त तैबा के खार, खार मतलब समझते आप? कांटा। यानी कि हमको फूल से क्या मतलब, हम तो सरकार के मदीनतुल मुनव्वरा के खार को देखना पसंद करते। कितनी मोहब्बत है आला। आप फरमाते हैं, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं। कितनी प्यारी बात आला हज़रत फरमाते हैं। और आपने मक्ते में जो लिखते हैं वो तो हम लोग नहीं कह सकते कि तेरी बात क्यों पूछे रज़ा। और जानते कि इसके भी लिखने का एक मोमेंट आला हज़रत फरमाते हैं कि जब तक दिल की कैफियत ना हो और इस वक्त जो है इश्क का इजहार ना हो तो उसको नात नहीं कहते हैं, वो मजाक है। ये डूब कर इसमें है कि जब सरकार सलाम के मदीनतुल मुनव्वरा की हाजिर हुई और सरकार का दीदार ना हुआ, 31 दिन रवैते में जब दूसरी बार हज बैतुल्लाह को गए
और मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचे तो मदीनतुल मुनव्वरा में सरकार सय्यदी आला हज़रत 31 दिन रहे और रोजाना जाते कि सरकार का दीदार हो जाए। नहीं हुआ तो तरफ के लिखते कि तेरी कोई बात क्यों पूछे रज़ा, कोई तेरी बात क्यों पूछे रज़ा, तुझसा शैदा हजार फिरते हैं, तुझसा शैदा हजार यानी आला तो बहुत ज़्यादा लिखे हैं, लेकिन हम लोग उसको कह नहीं सकते हैं, इतने बड़े आशिक उनका जज्बा था, लेकिन हम लोग क्या कह सकते हैं। तेरी ही बात सबे पूछे रज़ा, है ना, सब तो आला हज़रत की बात के साथ मसले के आला हज़रत का नारा क्यों लग रहा, आला हज़रत यहाँ मौजूद नहीं, लेकिन बाबातिल मौजूद है। तेरी बात सब पूछे रज़ा, तुझसा शैदा शुमार फिरते हैं, तुझसा शैदा शुमार फिरते हैं। उस आशिक़ रसूल का यह अशआर है, हम इसे सुने तो भी इबादत, पढ़े तो भी इबादत, और मिल के पढ़े तो इश्क का जज्बा बेदार हो जाए। ये बहुत ज़बरदस्त है और उसी आला हज़रत के जो है इस जमात से जोड़ने की जो है पैगाम को लेकर मैं हाजिर हुआ और अल्लाह ताला का फजल हुआ तो आप सब जो है इस जमात से जुड़ जाएंगे और यहाँ भी दुनिया में भी इस जमात से जुड़े रहेंगे, मैदान महशर में भी उठेंगे तो इसी जमात के साए तले उठेंगे। और जब सरकार अपने गुलामों के साथ जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे तो हम भी नारा लगाते हुए और सलात सलाम पढ़ते हुए उनके पीछे पीछे कौन कौन जाएगा। एक मतलब याद रसूलुल्लाह तो बुलंद आवाज से, एक मतलब मेरे साथ नारा लगा लीजिए तो समझ में आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती कौंजा कौंजा, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया। सुभान अल्लाह, जब सब ताजुल शरिया वाले हैं, सब मसले के आला हज़रत वाले हैं, तो मेरा मानना है, मेरा यकीन भी है कि सब जमात रज़ाए मुस्तफ़ा वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमें भी जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के साए तले जिंदगी गुजारने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए और इसी में मरना नसीब फरमाए और इसी में मैदान महशर में उठना नसीब फरमाए। आमीन आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह ताला हमें इन तमाम नेक बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए और किसी तरह की भी गलतियां हमसे सरजद हो गई हूँ तो मौला मैं तुझसे तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम व अतूबु अलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नारे तकबीर,